नमस्ते। भारत में क्रिप्टो का सीन बहुत अजीब है ना? एक ऐसी पहेली जहां सरकार आपकी कमाई पर टैक्स तो लेना चाहती है, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो हाथ पीछे खींच लेती है। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो लाखों भारतीय निवेशकों के दिमाग में है, भारत में क्रिप्टो आखिर है क्या, लीगल या इल्लीगल? सच कहूं तो जवाब किसी के पास साफ साफ नहीं है। और सारा कंफ्यूजन ना यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि अगर क्रिप्टो से कमाया है तो 30% का भारी भरकम टैक्स दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्टॉक या गोल्ड से कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बात निवेशकों के हक या सुरक्षा की आती है तो कोई कानून नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो। है ना अजीब? अब इस आधी अधूरी पॉलिसी का नतीजा क्या निकल रहा है? एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चिंताजनक नतीजा, जिसे हम ग्रेट इंडियन एक्सोडस कह सकते हैं। मतलब भारत से टैलेंट, पैसा और इनोवेशन का पलायन। जरा ये आंकड़ा देखिए, 180 से ज्यादा क्रिप्टो स्टार्टअप्स भारत छोड़कर दुबई, सिंगापुर जैसी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ कुछ कंपनियां नहीं हैं जो जा रही हैं, ये वो नौकरियां हैं, वो मौके हैं, वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो हमारे हाथ से फिसल रही है। और बात सिर्फ स्टार्टअप्स की नहीं है। करीब करीब 12 करोड़ भारतीय निवेशक, सोचिए 12 करोड़ लोग, ये अब विदेशी एक्सचेंजों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मतलब ये लोग अपने ही देश में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के उलझे हुए नियमों की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। और ये आंकड़ा तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत में होने वाली कुल क्रिप्टो ट्रेडिंग का लगभग 73% हिस्सा अब विदेशी एक्सचेंजों पर होता है। इसका सीधा सा मतलब है, देश का पैसा लगातार देश से बाहर जा रहा है और सरकार को टैक्स का भी भारी नुकसान हो रहा है। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी समस्या का हल क्या है? शायद हमें इस पूरी बहस को ही एक नए नजरिए से, एक नए फ्रेम में देखने की जरूरत है। देखिए, सरकार की सबसे बड़ी चिंता है लीगल टेंडर को लेकर। लीगल टेंडर यानी देश की ऑफिशियल करेंसी, जैसे हमारे लिए रुपया। जाहिर है कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई और करेंसी आकर उसकी अपनी करेंसी को टक्कर दे। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसे देखने का एक और तरीका भी तो है। क्रिप्टो को करेंसी की जगह एक एसेट यानी संपत्ति के तौर पर देखा जाए। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत हो और जिसे लोग भविष्य में फायदे की उम्मीद से खरीदते हैं। और बस यही है सबसे काम की बात। प्रस्ताव यह है कि क्रिप्टो को करेंसी की तरह ट्रीट ही मत करो। उसे सोने, स्टॉक या रियल एस्टेट की तरह एक संपत्ति मान लो। क्योंकि सच तो यही है, लोग इसे चाय समोसा खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि सरकार इस एसेट वाले रास्ते को अपना लेती है और साफ सुथरे नियम बना देती है, तो क्या होगा? अरे इसके फायदे तो अनगिनत हो सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इससे क्या क्या अच्छा हो सकता है। देखिए, अगर नियम साफ हों तो सबसे पहले तो देश से बाहर जा रहा पैसा रुकेगा। हमारे अपने स्टार्टअप्स को देश में ही इनोवेशन का मौका मिलेगा। करोड़ों निवेशकों को लगेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गलत कामों पर रोक लगेगी और सबसे बड़ी बात, सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई भी बढ़ेगी। और कमाई की बात करें तो जरा ये आंकड़ा देखिए, 17,000 करोड़ रुपए। जी हां, अगर क्रिप्टो को सही से रेगुलेट किया जाए तो सरकार हर साल इतना अतिरिक्त टैक्स कमा सकती है। सोचिए, इस पैसे से देश के लिए कितना कुछ किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नामुमकिन बात है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका को ही देख लीजिए। वो क्रिप्टो को लीगल टेंडर नहीं मानते, लेकिन उसे एक एसेट की तरह ट्रेड करने की पूरी इजाज़त देते हैं। तो फिर इनोवेशन की इस दौड़ में भारत पीछे क्यों रहे? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगर साफ सुथरे नियम बनाने से अर्थव्यवस्था को इतना फायदा हो सकता है, इनोवेशन को इतनी ताकत मिल सकती है और सरकार का खजाना भी बढ़ सकता है, तो फिर आखिर भारत को रोक क्या रहा है?